नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू टाइम। तो आज के पोर्टफोलियो में देख लेते हैं कौन कौन सा फंड्स है। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड है। तो 2000 का एसआईपी चल रहा है इनका। और टोटल हुआ है इनका इन्वेस्टमेंट अभी तक 6000 रुपीज़। तो मैं 1 अप्रैल से लिया हूँ डेटा। 1 अप्रैल। तो 3 महीना कंप्लीट हुआ है, अप्रैल मई और जून। तो 3 महीने का डेटा कंप्लीट हुआ है। 2000 करके 6000 तक कंप्लीट हुआ है इनका इन्वेस्टमेंट। कोटक इमर्जिंग मिड कैप, ये भी 2000 का एसआईपी चल रहा है। तो 6000 कंप्लीट हुआ है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 500 रुपये का एसआईपी चल रहा है। 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। टाटा स्मॉल कैप 500 रुपीज़ का एसआईपी चल रहा है। 1500 का कंप्लीट हो चुका है इनका इन्वेस्टमेंट। यूटीआई निफ्टी 50 2000 का एसआईपी चल रहा है। तो 6000 का टोटल इनका कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल 2 4 6 6 7 7 के का टोटल इनका एसआईपी का अमाउंट है। और 21,000 इन्वेस्टेड हो चुका है। तो 7000 ठीक ठाक अमाउंट है एसआईपी का। तो ये बेसिकली 1 अप्रैल से लिया हूँ मैं डेटा। तो करंट वैल्यू इनका हो चुका है, अभी देख सकते हैं 6550। बेसिकली 550 का रिटर्न्स आ चुका है निफ्टी 50 से। सॉरी, मिड कैप 150 से 794 का आ चुका है मिड कैप से। कोटक 152 आ चुका है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से। 140 फ्रॉम टाटा स्मॉल कैप। और 200 रुपये करीब यूटीआई निफ्टी 50 से। यहाँ पर आप लोग इनका रिटर्न एक्सायरर देख सकते हैं नीचे। तो टोटल इनका 1835 अमाउंट आ चुका है ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड करने के बाद। तो परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो देखिए, 28 29 दिख रहा है, ठीक है। 27 दिख रहा है, ठीक है। स्मॉल कैप का एलोकेशन काफी कम है, 7.24 7.18। तो बेसिकली मुझे लग रहा है ये कि कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर है, क्योंकि मिड कैप का इंडेक्स लिए हुए है, लार्ज कैप का निफ्टी 50 का इंडेक्स लिए हुए है, फिर मिड कैप अलग से लिए हुए हैं, और स्मॉल कैप का एलोकेशन काफी कम है। तो बेसिकली कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग ही करना चाहते हैं, मुझे जो लग रहा है। तो नीचे चलते हैं और थोड़ा देख लेते हैं एग्रीगेट परफॉर्मेंस यहाँ का, देख सकते हैं। 21,000 अभी तक इन्वेस्टेड है। 22,835 ऑलरेडी हो चुका है इनका अमाउंट। तो एक्चुअल रिटर्न्स है 1835, और इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करते हुए रिटर्न्स कम देखेंगे तो 1710 रुपीज़ का ही अभी तक का रिटर्न्स दिखा रहा है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स है 8.74%, और परसेंटेज ऑफ एक्सआरआर दिखा रहा है टोटल साल का पर एनम का 93.7%। तो अभी नीचे चलते हैं, परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ देख लेते हैं। 1 अप्रैल, जैसे मैंने बोला 1 अप्रैल से लिया हूँ मैं। 21,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट था, 22,835, और बेंचमार्क पे लगा था तो 21,553। नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विडिटी, मतलब एग्जिट लोड किस किस में लगेगा। तो क्योंकि निफ्टी मिड कैप 150 और यूटीआई निफ्टी इंडेक्स में अभी कोई एग्जिट लोड नहीं है। तो अभी तो दिखा रहा है इनका जो टोटल अमाउंट है, वहाँ वहाँ से 6550 और 6200 का इसमें अगर रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बाकी के अमाउंट पे जो हुआ है इनका, बाकी के अमाउंट पे एग्जिट लोड लग जाएगा इनका। ठीक है, कुछ कुछ नया स्क्रीन ऐड किया हूँ मैं, बताइए कैसा लग रहा है। नंबर ऑफ फंड्स है 5, तो ठीक ठाक बता रहा है टूल। तो गाइज, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, डिस्क्लेमर। ये जो भी मैं डिस्कस करूँ कर रहा हूँ वीडियो में, और जो भी मैं अ, अपना जो राय दूंगा इस पोर्टफोलियो के बारे में, सब सब कुछ आपके नॉलेज के लिए है और एजुकेशन पर्पज के लिए है। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। खुद से रिसर्च कीजिए, चेंज कुछ भी चेंज करना हुआ या फिर अपने पोर्टफोलियो एडवाइजर से पूछ के कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं एवरीडे जो भी नया चैनल में बता दूं, एवरीडे मैं एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, डिटेल एनालिसिस करता हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँ तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता है। मैं ज़रूर रिव्यू कर दूंगा, लेकिन जब भी शेयर कर रहे हैं याद रखिए कि एटलीस्ट 1 डेढ़ हफ्ता टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में मैं एक ही रिव्यू करता हूँ। तो नीचे चलते हैं अभी कैपिटलाइजेशन की तरफ। परसेंटेज ऑफ इक्विटी देख सकते, जायंट और लार्ज कैप में 56 55 53 to 40 48 51 52% पकड़ सकते हैं इसको, 52%। लार्ज कैप में, मिड कैप में 40, और स्मॉल कैप में एकदम ही कम है, 7 7.5% से भी कम है। तो स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग चल रहा है इनका लार्ज कैप में। नीचे चलता है सेक्टर के मामले में। सेक्टर है 20.47, जो कि ठीक है, फिनेंशियल सेक्टर है। इंडस्ट्रियल से 18, मटेरियल से 14। तो पहला और तीसरे का डिफरेंस लेस देन 10 होना चाहिए। यहाँ पर है 6%, जो कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन 14%। टेक्नोलॉजी 10, 1 2 3 4 5, और छठे पे आते आते 8.5 हो गया है। ये 10 तक रहता है तो अच्छा रहता है, लेकिन ठीक है, उतना निटपिकिंग नहीं कर सकते हम लोग।
हेल्थ केयर एनर्जी यूटिलिटीज में 7%। नीचे चलते कौन कौन सा कंपनी से देख लेते हैं। HDFC बैंक जायंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज जायंट, ICICI बैंक है जायंट। तो तीनों जायंट हो गया हम लोग का, दो बैंक है और रिलायंस तो टॉप कंपनी है। कमिंस इंडिया लार्ज कैप काफी सारे लार्ज कैप और जायंट है। भारत फोर्ज लार्ज कैप, शॉफर इंडिया लार्ज कैप, ओबेरॉय रियल्टी लार्ज कैप, परसिस्टेंट सिस्टम्स एक मिड कैप आया है, ये भी लार्ज कैप में जाने के लिए तैयारी कर रहा है बेसिकली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है जायंट। तो काफी सारे जायंट और लार्ज कैप है, क्योंकि यूटीआई निफ्टी 50 का काफी एक्सपोजर है इनके पास, और मिड कैप का भी इंडेक्स लिए हुए है, तो लार्ज कैप का एलोकेशन काफी ज्यादा है। अभी देख लेते हैं कौन कौन से फंड से कितना पैसा आया है इनका। सबसे ज्यादा पैसा देखिए आया है मिड कैप से। डेडिकेटेड मिड कैप से सबसे ज्यादा पैसा है 794, 13.2% एब्सोल्यूट रिटर्न्स आया है। उसके उसके बाद आया है रिटर्न्स के हिसाब से 10% है निप्पॉन इंडिया, 1,500 लगा के 152 का रिटर्न्स आया है। उसके बाद है 9.3 टाटा स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप का देखिए एलोकेशन ज्यादा बढ़ा ही है थोड़ा, स्मॉल कैप में अच्छा एलोकेशन आ रहा है। सबसे कम आया है निफ्टी 50 से 6,000 लगा के बस 200 रुपए का ही प्रॉफिट मिला है आपको 3 महीने में। तो बेसिकली निफ्टी 50 फंड किंग के लिए है, जो कि काफी कंजर्वेटिव इंसान है। अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो लोग। ठीक है, ग्रोथ से मतलब नहीं है। मान लीजिए जिनका पैसा ऑलरेडी बन चुका है, 2 करोड़ 3 करोड़ बन चुका है, थोड़ा हल्का बहुत, ताकि जो लोग चाहते हैं कि अपना कैपिटल लॉस ना हो, 2 करोड़ से कैपिटल लॉस ना हो, बढ़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैपिटल लॉस ना हो, यही उनका उनका जो जिनका मेन टारगेट है, वो कंजर्वेटिव वे में लगाना चाहते हैं। और जिनका मेन मेन मोटिव होता है कि वेल्थ क्रिएशन, बेसिकली अपने रिटायरमेंट के लिए हो, कोई भी पर्पस के लिए हो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए स्मॉल मिड और सेक्टोरल फंड्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1835 का टोटल अमाउंट है। इन्फ्लेशन अभी एडजस्ट, वो तो पहले बता दिया था मैं, तो 93% का इसमें चल रहा है। एक्सआर और 8.7% ऑलरेडी रिकवर हो चुका है इनका। तो 100% है इंडिया में जा रहा है पैसा, जो कि बेहतरीन है। तो ये पोर्टफोलियो बेसिकली आ रहा है योगेश जी से। तो यही जो फंड बताया वही सब है। ज्यादा रिटर्न के लिए किस फंड में ज्यादा एलोकेशन रखे, तो ज्यादा रिटर्न अगर चाहिए आपको तो यूटीआई निफ्टी 50 ये सब इंडेक्स फंड क्यों लेके रखे हैं। स्मॉल कैप का एलोकेशन ज्यादा बढ़ाना चाहिए आपको। फिर टारगेट है 1 करोड़ इन 15 ईयर्स, देखेंगे कितना बनेगा आपका। एसआईपी इंक्रीज कर सकता हूँ थोड़ा, और छोटा मोटा लमसम भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये अच्छी बात है, लमसम भी कीजिए और स्टेप अप ऐसे भी करते रहिए तो अच्छा होगा आपका। तो टारगेट पूरा हो जाएगा कि नहीं देखते हैं पहले। उसके पहले टारगेट पूरा होने के पहले यहाँ पे देख सकते हैं कोटक इमेजिन फंड जो आप लिए है, ठीक है, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी जो लिया है आप, ठीक है, ये दो फंड्स का मैं बोलूंगा 29% है इसका ओवरलैप, जो ये काफी ज्यादा रहता है। लेस देन 20% होना चाहिए, कोई भी दो फंड का ओवरलैपिंग लेस देन 20% होना चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये मिड कैप और स्मॉल कैप में हमेशा एक्टिव फंड को चूज कीजिए। लार्ज कैप में आप अगर कंजर्वेटिव भी जाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में हमेशा कोई एक्टिवली मैनेज फंड को चूज करना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी एक्टिवली मैनेज फंड है, इस फंड का कोई जरूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। तो डायरेक्टली मैं सीधा जो बोल रहा हूँ, इस फंड का कोई जरूरत नहीं है। इस फंड से अच्छा आपको पैसा मिल रहा है, इस पे बने रहिए। मैं आपके जगह रहता, आप अगर बोले हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए आपको, तो ये फंड लेने का आपको जरूरत नहीं है। कोई भी आप एक फ्लेक्सी कैप ले सकते थे इसकी जगह पर। एक फ्लाश कैप का एलोकेशन चाहिए था आपको, एक कोई भी फ्लेक्सी कैप ले सकते थे। पराग पर एक अभी फिलहाल उतना रिटर्न्स दे नहीं रहा है। मेरे ख्याल से अगर मैं रहता आपके जगह तो मैं जेएम का फ्लेक्सी कैप लेता यहाँ पर। ठीक है, और मैं क्या करता यहाँ से, जो मैं जो पैसा है जो वो बढ़ा देता मैं निपॉन इंडिया और टाटा स्मॉल कैप में। ये आपका एक लो रिस्क स्मॉल कैप हो गया, और ये आपका एक हाई रिस्क स्मॉल कैप हो गया। ठीक है, ये दोनों में आपका पैसा मैं बांट देता, तो आराम से आपको अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते 7,000, आप बोलेगा थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बढ़ाएंगे, तो मैं एनुअल स्टेप अप कर दिया हूँ 10%। आपका अगर करंट पोर्टफोलियो आप कंटिन्यू करेंगे तो मुझे नहीं लगता है 15% से ज्यादा आपको मिल सकता है। ठीक है, 15% ऑन द लॉन्ग ना, 15 ईयर्स में शायद। अभी बुल मार्केट चल रहा है, आपको 50 60% भी मिल सकता है, लेकिन एक बार बेयर रन स्टार्ट हुआ तो आपका गिर के काफी नीचे आ जाएगा। तो 15% ऑन द लॉन्ग रन ठीक ठाक है। तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 26 lakhs, आपका बन जाएगा 77 lakhs। ठीक है, 15 ईयर्स बाद। यहीं पर अगर जो मैं आपका अगर
स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ाएंगे और निफ्टी फिफ्टी को छोड़ के एक फ्लेक्सी कैप कंसिडर कर सकते हैं, तो आराम से आपका यहाँ पर 18% बन सकता है। ये सभी अप्रोक्सीमेट्स है, ये एग्जैक्ट अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो यहीं पर देखिए 26 lakhs इन्वेस्टेड था, आराम से आपका देखिए 1 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है। तो थोड़ा सा मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको, थोड़ा सा स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ाइए। निफ्टी फिफ्टी को रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एक फ्लेक्सी कैप एनफ होता है अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एलोकेशन के लिए। और क्योंकि आप बोले आपको हाई रिटर्न्स भी चाहिए, तो फ्लेक्सी कैप एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है आपके लिए। तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपका योगेश जी, कैसा कैसा लगा बताइए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो भी नए हैं गाइस, अपना वीडियो रिव्यू करवाना चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो, तो कोई भी कमेंट सेक्शन में जाके अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं, मैं रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।